नमस्कार, जय हिंद। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के प्रश्नावली 8.3। इस वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पर टाइम पास नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। देखिए कि निम्नलिखित संख्या है, इसको हम लोग विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं हम बता देते हैं आप लोग को। सिंपल तरीका 1 और 2 बता देंगे, आप लोग अपने से भी लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा तो, ठीक है ना। चलिए ये हम लिख सकते हैं। देखिए ये है पहला नंबर क्वेश्चन है कि 389505 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले लिखेंगे 3 गुना 10, ठीक है। अब देखिए कि उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 है, तो 10 के पावर 5। समझ में आ गया। अब प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 8 है, 8 को लीजिए। अब 8 गुना 10 के पावर, अब 8 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 10 के पावर 4। समझ में आ गया। चलिए अब प्लस फिर लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या है तो 9। 9 के बाद कितनी संख्या है, गुना में 10 के पावर 1 2 3, 3 संख्या 10 के पावर 3 कर दीजिए। फिर प्लस 5, 5 गुना 10, 10 के पावर 2। फिर प्लस 0, 0 गुना 10 के पावर 1। फिर उसके बाद क्या है प्लस 5, 5 अब लिख सकते हैं गुना में 10 के पावर 0, तो ये पावर में 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही हम लोग का आंसर, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। तो उसी तरह से आप लोग दूसरा भी बना सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं अब आप लोग को कौन सा, चौथा नंबर इसी का बता देते हैं और आप लोग बना सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 30079 का विस्तारित रूप लिखना है। तो देखिए 3 गुने 10 के पावर 1 2 3 4, 10 के पावर 4 प्लस 0 गुना 10 के पावर 1 2 3, 10 के पावर 3। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर 0 गुना 10 के पावर 3 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम आप लोग को बताए थे ना कि दुनिया के किसी भी नंबर से 0 से गुना कीजिएगा तो वो 0 ही आंसर आएगा। ऐसे याद कर लीजिए, किसी भी नंबर से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो ये कितना भी मान हो जाए ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस 0 गुना 10 के पावर कितना है 2, फिर प्लस 7 गुना 10 के पावर 1, फिर प्लस 9 गुना 10 के पावर 0 लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब तो आगे आप लोग इसका बना सकते हैं। चलिए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विस्तारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर विस्तारित रूप दिया गया है, इसका संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। पहला देख लीजिए, बात यह है कि 9 के पावर 9 गुने 10 के पावर 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 और 10 के पावर 4 है तो 4 0, 1 2 3 4। समझ में आया कि नहीं। ये 9 गुने 10 के पावर 4 है तो 9 लिखकर और 4 को 0 लिख दिया। 10 के पावर 4 है तो 4 को 0, प्लस 5 और 10 के पावर 3 है तो 3 0, 1 2 3, फिर प्लस 0, उसके बाद 2 को और 0 डाल दीजिए। फिर प्लस 5, 10 के पावर 1 है तो 1 0 डाल दीजिए, प्लस 4। समझ में आया, समझ में आया, ये लिख दिए। अब क्या कीजिए कि इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 9000 9000 नहीं 90000, और ये है 5000, और ये है 0 0 0, और ये है 50, और ये है 4। तो जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 5 0 5 9, 95054। क्या आंसर आ गया, 95054। ये जोड़ने पर आंसर आ गया। क्लियर है। तो इसी तरह से आगे भी बना लेना है। तो चलिए हम इसका एक और बता देते हैं आप लोग को। जैसे हुआ तीसरा बता देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 6 गुने 10 के पावर 4, तो 6 10 के पावर 4 है तो 4 को 0 डाल दीजिए, तो 1 2 3 4, ठीक है। प्लस 5 गुने 10 के पावर 2, तो 5 10 के पावर 2 है तो 2 0 डाल दीजिए, प्लस 7 के पावर 0 है
ये 7 ही रहने दीजिए, अब जोड़ दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा 7, चलिए 0 तीसरे स्थान पे 5 0 6 60 50 7, 60 50 7 आंसर आ गया। इसी तरह से आप अगला भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब आते हैं, सेम क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाएगा आप लोग से। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित जो संख्या दिया गया है इसको क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो अब देखिए कि मानक रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे कि ये देख लीजिए कि 7 है और 2 2 4 और 3, 7 को गुना है, 7 0 है इसके साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना 10 के पावर 7। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। 7 लिख कर 7 गुना 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 के पावर हमने 7 लिख दिया, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं। चलिए उस नहीं समझ में आया तो आगे समझ लीजिए। ये है कि 8 है, दूसरा क्वेश्चन है कि 8000 है, तो 8 गुने 6 गो है तो 10 के पावर 6 लिख देंगे, 8 गुने 10 के पावर 6, 8 के बाद 6 गो 0 है तो 8 गुने 10 के पावर 6। ये समझ में आया कि नहीं। चलिए ये दोनों तो समझ में आ गया। अब ये आगे आते हैं, हम आप लोगों को समझाते हैं कि जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि तीसरा है, तो ये तीसरा है कि 416, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4.16 गुने 10 के पावर 8। समझ में आया कि नहीं। देखिए 4 लिखकर और पॉइंट दे दिए, यहाँ पर पॉइंट और एक 6 लिख दिए, तो ये हम क्या हो जाएगा कि 3 गो ये हो जाएगा और 2 गो ये, तो 4 और 2 6, 3 3 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 8। इतना समझ में आया कि नहीं। यदि ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 416 गुने 10 के पावर 6। समझ में आया कि नहीं, 416 गुने 10 के पावर 6, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट दे देकर लिखेंगे तो और भी बेटर रहेगा, समझ में आएगा। जैसे कि ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पॉइंट देकर लिखते हैं। जैसे कि ये 4 5 6 2 3 4 है, तो इसको हम लोग को मानक रूप में बदलना है। तो देखिए कि पहले हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर पॉइंट देते हैं, यहाँ पर पॉइंट देते हैं, तो हमको किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, 1, और पॉइंट जहां दिए हैं उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 को 0 दे दीजिए, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 4.5623 गुने 10 के पावर 5, ये इसका हो जाएगा मानक रूप। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना। जैसे कि यहाँ पर हम पॉइंट 45 है, तो इसको हम लोग पॉइंट में लिखना चाहते हैं, तो 4.5 गुने हम इसको 100 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 100 नहीं 10। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसको हम लोग जब गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा 45। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग से बन जाएगा और समझ में आ गया होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में प्रकट देने वाली संख्याओं का मानक रूप ज्ञात कीजिए। चलिए जो संख्या यहाँ पर दिया गया है उसका हम लोग को मानक रूप ज्ञात करना है। जैसे कि पृथ्वी का व्यास है इतना है, इसका हम लोग को मानक रूप ज्ञात करना है। तो मानक रूप ज्ञात करने के लिए हम आप लोग को तरीका बताइए दिए है कि जैसे ये क्या है, 12 75 6 3 गो 0 है। तो देखिए हम क्या करें, ये यहाँ पर एक पॉइंट, एक के बाद पॉइंट दे देते हैं, 2 7 5 6 ट्रिपल 0 है। अब गुना में डाल दीजिए, गो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 गो 0 यानी 10 के पावर 7, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये भी आंसर हो जाएगा, बुक में ये आंसर दिया होगा कि 1.2756 गुने 10 के पावर 7, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, मान नहीं रहता है, तो ये हटा भी सकते हैं नहीं भी हटा सकते हैं। ठीक है ना, ये दोनों आंसर हम लोग का सही है। समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, इसका हम लोग को क्या करना है, इसका हम लोग को क्या करना है, मानक रूप ज्ञात करना है। तो टोटल संख्या इतना है, तो एक पॉइंट दे दीजिए एक के बाद और 0 2 7, ठीक है, गुना कितना संख्या है एक के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 के पावर 9, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 1.027 गुने 10 के पावर 9। समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास इतना मीटर है, तो ये क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, 1.4 हो जाएगा और गुना 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 के पावर 9,
ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट देना है, एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, और एक अंक के बाद जब पॉइंट दे दिए तब उसके बाद कितनी संख्या है टोटल संख्या गिनकर 10 के पावर में उतना लगा दीजिए, जितनी संख्या है। समझ में आ गया? चलिए 5वां नंबर बना लीजिएगा, और 5वां चौथा तो बनिए जाएगा। चलिए इसी के साथ तो लग रहा है कि सब बन जाएगा। चलिए हम बता देते हैं आपको कौन सा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि देख लीजिए, 3 है तो 3 के बाद 3 है तो 3 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 3 गुना कितना है, 3 गुना 10, और कितनी संख्या है 3 के बाद, 1 2 2 3 5 5 3 8 8 3 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20, तो 10 के पावर 20, 3 गुना 10 के पावर 20 इसका मानक रूप हो जाएगा। क्लियर है? 3 गुना 10 के पावर 20 हो जाएगा। आंसर समझ में आ गया कि नहीं? चलिए ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप लोग और भी बना सकते हैं, 8वां और 9वां भी। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग का ये 4 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली दूरियों को मानक रूप में व्यक्त करके घटते क्रम में सजाएं। पहले तो इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, और उसके बाद क्या करना है कि घटते क्रम में सजाना है। तो देखिए, सूर्य और शनि के बीच की दूरी इतना है, तो इसको हम लोग मानक रूप में चेंज करेंगे, तो 1.4335 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 3 9 9 3 12, ये हो जाएगा 1.4335 गुने 10 के पावर 12। ये क्या पहला का आया। दूसरा है शनि और यूरेनस के बीच की दूरी इतना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1.439 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12, ये 12 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 1.439 गुने 10 के पावर 12। उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतना है, तो इसको जब मानक रूप में लिखेंगे तो 1.496 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, 2 3 5 3 8 3 11, 10 के पावर 11 हो जाएगा। देखिए तीनों का हम लोग मानक रूप निकाल लिए। अब क्या कहता है हम लोग को कि घटते क्रम में लिखे, घटते क्रम में सबसे बड़ा पहले होना चाहिए, उसके बाद छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये है, ठीक है, सूर्य वाला। और उसके बाद कौन सा है, तो ये है, नहीं 1 मिनट, ये तो पावर में 11 ही है ना, ये नहीं है, सबसे बड़ा ये है 1.439 गुने 10 के पावर 12 है सबसे बड़ा। उसके बाद है, उसके बाद छोटा है कौन सा, तो 1.4335 गुने 10 के पावर 12, और उसके बाद वो छोटा है कौन सा, तो 1.496 गुने 10 के पावर 11। ठीक है ना, 3 3 6 3 9 2 11। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए हम आप लोग को बता दिए हैं इसका सभी का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग देख लीजिए कि यहाँ पर घटते क्रम में लिख दिया गया है। तो हम इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और यदि बहुत अच्छे समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आप लोग को पढ़ाई कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।